हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं बताऊंगी सुरक्षा चक्र के बारे में। अब तक मैंने 3 सिंबल्स आपको बताए हैं। 3 लेवल के सिंबल्स हो गए हैं। मतलब फर्स्ट लेवल में आपको अपनी ही बॉडी के पार्ट्स की हीलिंग करनी होती है। सेकंड लेवल में आपको फर्स्ट 2 सिंबल दिए जाते हैं चकोरे से एक की। और थर्ड लेवल में आपको केवल हुंसा जशुनन दिया जाता है, जो कि डिस्टेंस सेलिंग के काम आता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ अपने अपने परिवार तक की हीलिंग करना चाहते हैं या अपने अपने परिवार की सुरक्षा के लिए ही करना चाहते हैं, तो आपको सुरक्षा चक्र भी आना चाहिए। और ये जो 3 सिंबल आपको दिए गए हैं, इसी में आप फोकस करके खूब मेहनत करके इनको पावर बढ़ाएं और अपने को, अपने परिवार को सुरक्षित भी रखें। अपनी ऑरा को क्लीन करें, अपनी फैमिली की ऑरा को क्लीन करें और प्रोटेक्ट करके रखें। और सभी चक्रों को बैलेंस करें और एक्टिव करें। जब आप रेगुलर ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपको धीरे धीरे ये सब चीज़ें आपकी बॉडी में होने लगेंगी। आपके सारे चक्रास बैलेंस होने लगेंगे, क्लीन होने लगेंगे, एक्टिव होने लगेंगे और आपके सारे काम बनने लगेंगे जो भी आप चाहते हैं, जिस भी तरह का आप चाहते हैं। अफर्मेशन से भी होते हैं। ये आप इन सिंबल्स के, जब आप इनको खूब प्रैक्टिस करते हैं तो ये सिंबल्स काम करने लगते हैं। ये ऊर्जावान हो जाते हैं, इनके अंदर ऊर्जा आने लगती है, ईश्वरीय ऊर्जा आने लगती है। अगर आप सेल्फ अट्यूनमेंट में भी ये कर सकते हैं, आप सेल्फ अट्यूनमेंट के ज़रिए ये सिंबल्स को बना के प्रैक्टिस करके आप इसमें रेगुलरली प्रैक्टिस करते हैं, कभी छोड़ते नहीं हैं, तो आपकी ये सिंबल्स वर्क करने लगते हैं और आप इसमें आसानी से काम करने लगते हैं। अगर आप कहीं से अटैचमेंट भी नहीं लेते हैं तो, अगर अटैचमेंट लेके करेंगे तो और भी अच्छा है। और सेल्फ लिंक में मैं आपको कोई वीडियो डाल दूंगी जिसमें आपको सेल्फ लिंक कैसे करनी है वो मैं आपको बता दूंगी। अभी आप बात करेंगे सुरक्षा चक्र के बारे में। सुरक्षा चक्र कब, कहाँ और कैसे बनाएं। जल्दी में है तो तुरंत सफ़ेद रंग का एक घेरा बनाएं। जैसे कि आपको चकोरे तो आपको मिला ही होता है या आपने प्रैक्टिस ही करी होती है, तो जल्दी से एक वाइट कलर का अपनी कल्पना से घेरा बनाएं और चकोरे से लॉक कर दें। ठीक है। तो अचानक ये काम अगर आपको जल्दी में करना है, आपके पास समय नहीं मिला या आप शुरू शुरू में हाथों से करने में भी थोड़ा अटपटा लगता है, किसी के सामने कर नहीं सकते हैं, अपनी कल्पना से इतनी तेज़ी से नहीं हो पाता है शुरू में, तो आप अपनी कल्पना से सिर्फ एक घेरा बनाएं वाइट कलर का और सुरक्षित कर लें उस चीज़ को या उस व्यक्ति को या उस जगह को या घर को अपने, है ना। किसी भी चीज़ को आप प्रोटेक्ट कर सकते हैं इन सिंबल्स के ज़रिए। ठीक है। और उनको बैलेंस भी कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो ऐसा सुरक्षा चक्र जो नज़र से, बुरी नज़र से बचाए, बुरी एनर्जी से आपको बचाए, उसको कैसे बनाएं। सब जैसे कि आपने, जब भी आप मेडिटेशन में बैठे हैं, आप रात को बैठे हैं, दिन में बैठे हैं, सुबह बैठे हैं, कभी भी बैठे हैं, पहले सबसे पहले आपने खुद को क्लीन किया। ठीक है। और जिस तरह से भी आप, जो मैंने वो डाला है चक्रा बैलेंसिंग का डाला है, आप मंत्रा के जरिए कर सकते हैं, आप अफर्मेशन सुन के कर सकते हैं, आप अपने अभी अपने चक्रों में हाथ रख के कर सकते हैं, उसको फील करके कर सकते हैं, किसी म्यूज़िक के जरिए कर सकते हैं या मन से भी आप अपनी कल्पना से बोल के कर सकते हैं। जब आप म्यूज़िक नहीं चलाना चाहते हैं तो आप 11 टाइम, जब आप 11 टाइम एक ही चक्र पर किसी मंत्र का उच्चारण करते हैं, जैसे कि आप मूलाधार चक्र में स्टार्ट होता है, पहला चक्र मूलाधार चक्र माना जाता है। पहले भी मैंने बताया है इन चीज़ों को, अगर आप करना चाहते हैं, इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करके रखना चाहते हैं, सुरक्षित करके रखना चाहते हैं, एक्टिव, पॉजिटिव, हर तरह से अपनी फैमिली को अच्छा बना के रखना चाहते हैं, तो आपको इसमें ज़रूर काम करना चाहिए। रेकी हीलिंग बहुत ही पवित्र ऊर्जा है जिससे आप अपनी फैमिली को हर तरह से अच्छा सा बना सकते हैं, सुरक्षित कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको जो भी वीडियोस मैंने डाले उनको चला के आपको सबसे पहले अपने रूम के चारों कोनों को क्लीन करना है। मैंने बताया था स्पाइरल, जब चौकोरे होता है तो उसके साथ स्पाइरल चौकोरे भी आ जाता है। आप सेल्फ हीलिंग अटूनमेंट करते हैं तो भी आपको स्पाइरल चौकोरे फ्री में मिल जाता है। तो आप स्पाइरल चौकोरे से चारों कोनों को शुद्ध करें अपने रूम के। उसके बाद अपने आसन को शुद्ध करें, उसके बाद खुद को शुद्ध करें, अपनी दोनों हथेलियों को शुद्ध करें। अपने बगल में एक नमक
नमक पानी का बोल रख दें, नहीं तो आप कल्पना से एक अग्नि कुंड वहाँ पे बना दें। जो भी निगेटिविटी आएगी उस कुंड में डाल के अब जल के भस्म हो जाएगा। आपने क्लीन किया चारों कोनों को, तुरंत उसी समय आपको चकोरे से सुरक्षित भी कर लेना है हर चीज़ को, रूम के चारों कोनों को। और आपको आसन को सुरक्षित करने की ज़रूरत नहीं है, खुद को आप चकोरे बना के सुरक्षित कर सकते हैं, बड़ा सा चकोरे बना के अपनी पूरी बॉडी को। ऐसे हथेलियों में भी आप चकोरे बनाएं, सुरक्षित हो, सुरक्षित हो, सुरक्षित हो। 3 टाइम चैंट जरूर करेंगे जहाँ पर भी आप चकोरे या कोई सा भी सिंबल बनाते हैं। सभी सिंबल्स को 3 टाइम चैंट करना बहुत ज़रूरी होता है, तभी वो काम करते हैं। ठीक है, ये तो हुआ सिंबल्स का। सिंबल कहाँ तक काम करेंगे, है ना। ये सिंबल्स आपने बनाए, दोनों हथेली में बना दिया, आपने हवा में बनाया, अपने आप में लिए, है ना। इस तरह से आप बना के अब आपने जो भी वीडियो है या साउंड है या बिना साउंड के भी आप बैठे हैं अगर, तो आप स्टार्ट करें मूलाधार चक्र से। तो 11 टाइम माना कि आप लम मंत्र ही बोल रहे हैं और मन मन में आपने चकोरे सेह की और हुंसा जैसोनेन तीनों सिंबल्स को कल्पना से वहाँ पे रखा है, उसी चक्र में रखा है। और लगातार आप 11 टाइम लम मंत्र का उच्चारण करेंगे, लम, इस तरह से 11 टाइम आप करेंगे तो इसका मतलब 3 मिनट आपका हो जाएगा। थोड़ा लंबा खींचेगा, जल्दी जल्दी करेंगे तो कम टाइम होगा, लेकिन 3 टाइम करने से बहुत अच्छे से आपके चक्र बैलेंस हो जाते हैं। ये था चक्रों को बैलेंस। इसी तरह से आप दूसरे में वाम, मैंने आपको सभी चक्रों के मंत्र दिए हैं। मूलाधार का है लम मंत्र, फिर स्वादिष्टान का है वम मंत्र, फिर मणिपुर चक्र का रम मंत्र है, फिर हृदय चक्र का यम मंत्र है, और आपका थ्रोट चक्र का हम, फिर थर्ड आई का ओम, और आपका सहस्रार यानी सिर के ऊपर जो चक्र होता है उस चक्र का मंत्र आ ओ ऐसे करके बोला जाता है। आ ओम नहीं बोला जाता है, आ ओम, इस तरह से 3 टाइप में इसका साउंड आता है। तो आप इन 3 टाइप के साउंड को जोड़ के बोल सकते हैं। इस तरह से 11 टाइम बोलेंगे तो ये भी आपका एक्टिव हो जाएगा। ज़्यादातर सहस्रार चक्र एक्टिव ही रहता है हाँ, ज़्यादातर लोगों को जो पूजा पाठ वगैरह धर्म या मंत्र जाप वगैरह करते हैं, क्योंकि ये इसमें ईश्वरीय ऊर्जा रहती है। और निगेटिविटी भी सबसे पहले सहस्रार में ही आती है, इसलिए आपको नीचे से निगेटिविटी निकालते हुए ऊपर की तरफ सहस्रार तक लेके आनी है, तो वहाँ समाप्त हो जाएगी जब आप नीचे से ऊपर की तरफ लेके आएंगे। ऊपर से नीचे की तरफ नहीं लेके जाते हैं, लेकिन जब आप 24 पॉइंट की हीलिंग या 15 पॉइंट की हीलिंग करते हैं तो ऊपर से नीचे तक पॉइंट्स की, बॉडी के पार्ट की हीलिंग हो जाती है। लेकिन जब आप अपने चक्रों को क्लीन और बैलेंस करते हैं तो क्लीन करते हुए रूट चक्र से होते हुए सहस्रार चक्र तक लेके जाएंगे। तो ये थी, इस तरह से आप 21 मिनट तक आप इस प्रोसेस को करेंगे। 21 मिनट ही लगेंगे, 7 3 जा 21 ही होता है। अब क्या रह गया, अब आया सुरक्षा चक्र की बारी। इसमें इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि आपको प्रोसेस अच्छे से पता होना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोगों को जो शुरू में सीख रहे हैं उनको नहीं मालूम होता है, बहुत सारे सीख चुके हैं तो उन्हें सारा प्रोसेस पता होता है। तो जो लोग सीख रहे हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी था। अब आपने जब आप बैठे हैं उस वक्त मैंने पहले वीडियो में भी बताया, आपने रेकी ऊर्जा को कॉल करना है, ईश्वर से प्रार्थना करनी है। तो रेकी ऊर्जा आपके सहस्रार चक्र में प्रभावित होने लगती है। फिर आप इन मंत्रों का उच्चारण करके सिंबल्स को ड्रॉ करके अपने चक्रों में रखेंगे। अब जो ऊर्जा आपकी सहस्रार चक्र में आ रही थी, ईश्वर द्वारा ऊर्जा प्राप्त हो रही थी, तो वो ऊर्जा को अपनी हथेलियों में पकड़ने की कल्पना करें और अपने चारों तरफ सफ़ेद घेरा बनाएं एक, फिर उस घेरे को पकड़ के रखें। उसके बाद हरे रंग का घेरा बनाएं, फिर उस घेरे को भी पकड़ें, फिर उसके बाद लाल रंग का घेरा बना के उसको चकोरे से लॉक कर दें। तो ये बनेगा सुरक्षा चक्र। जब घर के सारे सदस्य अलग अलग रहते हों तो किसी पेपर में सबकी फ़ोटो रखें या सबके नाम रख दें, है ना। तो उसको आप इस तरह से इन्हीं 3 कलर के सुरक्षा चक्र से सुरक्षित कर सकते हैं।
अपनी गाड़ी को, अपने घर को आप सुरक्षित कर सकते हैं। परिवार के सभी सदस्यों को अपने मन में एक फ़ोटो की कल्पना करें और सबको एक साथ सुरक्षित कर सकते हैं। रोज़ करते रहेंगे तो सुरक्षा चक्र बहुत मज़बूत बन जाएगा। जब हम कहीं जा रहे होते हैं तो गाड़ी पर भी आप सुरक्षा चक्र बना सकते हैं। घर के अंदर बैठकर भी आप सुरक्षा चक्र बना सकते हैं। जब कहीं जा रहे हैं घर का भी बना सकते हैं, ऑफिस का भी बना सकते हैं। आप घर पर बैठ के ही किसी व्यक्ति का, बाहर जाते हुए व्यक्ति का कल्पना से सुरक्षा चक्र बना सकते हैं। जब कोई निगेटिविटी मन में आ रही होती है तो कोई बाहर है, कुछ खा रहा है तो सुरक्षा चक्र बना दें, है ना। तो इस तरह से वो व्यक्ति सुरक्षित रहता है। अगर आप हीलिंग कर रहे हैं तो पहले सुरक्षा चक्र बना लें, फिर किसी की हीलिंग करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जब हम किसी और की हीलिंग करते हैं तो उसकी नेगेटिविटी हम पे ना आए, इसलिए पहले अपना सुरक्षा चक्र बनाएं, फिर जाके दूसरे व्यक्ति की हीलिंग करें। रेकी कॉलिंग सिंबल सब करके अपना सुरक्षा चक्र बना लें। सबसे पहले आप ऐसे ही प्रोसेस करेंगे जैसे आप अपने लिए करते हैं। उसके बाद अपने आप को पूरी तरह से सुरक्षित कर लें। 2 टाइम कर लें, 3 टाइम कर लें, है ना। उसके बाद आप दूसरे को हीलिंग दे सकते हैं। किससे? होन्सा जोशोनिन से कनेक्ट करके। होन्सा जोशोनिन एक ब्रिज का काम करता है, जिससे कि आप ब्रिज के जरिए अपने सिंबल्स को भेजते हैं और दूसरे व्यक्ति की हीलिंग करते हैं। जो दूसरे व्यक्ति को प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम का कभी नाम नहीं लेते हैं, उसमें पॉजिटिव सेंटेंस में बोला जाता है। अगर दूर हैं, जिनकी हीलिंग कर रहे हैं, तो भी हमें पहले सुरक्षा चक्र बना लें अपना, फिर उनकी पूरी हीलिंग के बाद आप सुरक्षा चक्र उन पे बना के उनको अपने नावल से डिस्कनेक्ट कर दें, ताकि उनकी ऊर्जा आप पर नहीं आएगी। सेल्फ हीलिंग में जो हम रोज़ करते हैं उसके बाद में बनाएं सुरक्षा चक्र, लेकिन जब हम किसी की हीलिंग करते हैं तो पहले सुरक्षा चक्र बनाएंगे। ग्रैंड मास्टर में सुरक्षा कवच है जो बहुत पावरफुल है ना। तो जब घर का बना रहे होते हैं तो अपने को ऊपर उठाएं, छत से ऊपर उठाएं और पूरी गाड़ी और घर का आप सुरक्षा चक्र बना सकते हैं। ये बाद की स्टेज होती है जब आप ग्रैंड मास्टर तक चले जाते हैं। पहले जब आप ये तो हीलर्स के लिए है, लेकिन जो सेल्फ हीलिंग या अपनी फैमिली तक की सुरक्षा ये सब सीखना चाहते हैं, उनको इस तरह से सुरक्षा चक्र बनाना है ताकि दूसरे की निगेटिविटी आपके अंदर ना आए। इसलिए आपको हीलिंग से पहले सुरक्षा चक्र बनाना होगा। अगर आप रेकी में आगे बढ़ गए हैं, ग्रैंड मास्टर तक पहुंच गए हैं, तो आपको किस तरह से बना? आप अपनी कल्पना से अपने आप को ऊपर, रूफ से भी ऊपर उठा लें और पूरे घर, गाड़ी, जितना भी आपका एरिया है उसको पूरी तरह से आप सुरक्षित कर सकते हैं। और आप आसपास के घरों को भी आप सुरक्षित कर सकते हैं। जब किसी भी चीज़ को ऊपर से देखेंगे तो आपका सुरक्षा चक्र और भी इजी हो जाएगा। बार बार आपको हर चीज़ को सुरक्षित करने की अलग से ज़रूरत नहीं होगी। एक अच्छे हीलर की आवाज़ में बहुत सुकून होता है, सुकून महसूस होता है, इसलिए अपना थ्रोट चक्रा में भी काम जरूर करें। शक्तिपात में पैर जमीन में रखने नहीं चाहिए। शक्तिपात अगर आप किसी से ले रहे हैं तो आप पैर को ज़मीन पर रखेंगे, क्योंकि ऊर्जा ज़्यादा आ सकती है। जब आप गुरु के द्वारा शक्तिपात लेते हैं कि गुरु की ऊर्जा कभी कभी बहुत ज़्यादा भी आ जाती है, इसलिए आपको ज़मीन पर पैर रखने बहुत ज़रूरी होते हैं। इसलिए आपको स्टूल पर बैठना होगा और पैरों को ज़मीन पर रखना होगा। इससे आपका हीलिंग, आपके अंदर ऊर्जा बहुत अच्छे से आ जाएगी। जब ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा लगे तो अपने पाम हथेली को ज़मीन पर रखें, ताकि आपके अंदर जो ज़्यादा ऊर्जा आई है उसको आप ज़मीन पर भेज सकें। तो ये थी कुछ पॉइंट्स जो सुरक्षा चक्र के अंदर नहीं थे, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया ताकि आपको इन चीज़ों का भी पता हो। और जब आप सेल्फ हीलिंग करते हैं तो उसमें ऊर्जा इतनी तेज़ी से नहीं आती है, तो आप उसमें पैरों में आप आसन रख सकते हैं, आप आसन में बैठ सकते हैं और तब जाके आप ईश्वरीय ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हीलिंग के जब आप शुरुआत में होते हैं तो बिना आसन के भी आप रह सकते हैं, लेकिन आसन भी रखेंगे तो और अच्छा है, आपके ऊपर अच्छे से ऊर्जा आ जाएगी, क्योंकि शुरू में एकदम से नहीं आता है। जब आप सेल्फ अट्यूनमेंट करेंगे तो उस वक्त
ये वीडियो मैं डालूँगी अलग से, लेकिन फिर भी मैं इसमें बताऊँगी, अगर आप सेल्फ अटेनमेंट करते हैं तो आपकी मिट्टी आपके पास होनी चाहिए, आपका हवा आपके पास होनी चाहिए, आपको पानी होना चाहिए, सूर्य की रोशनी आप पे होनी चाहिए। यानी कि पंच तत्वों के बीच में रह के आपको सेल्फ अटेनमेंट करना होगा। यानी आप किसी रिवर के पास में जाके सेल्फ अटेनमेंट कर सकते हैं, है ना। आधा घंटा अगर आपके पास है तो बहुत अच्छे से अपने वहाँ पे जहाँ पे आप बैठे वहाँ पे उस जगह को क्लीन करके उसको सुरक्षित कर लें। अपने आसपास की जगह को सुरक्षित एक घेरा बना लें या जिसके अंदर आप बैठे हैं, तो आपको हवा तो मिलेगी, ऊपर से धूप भी आएगी, है ना। और जल भी आपके पास होगा, मिट्टी भी होगी। इस तरह से आपके पंच तत्व आपके पास ही होंगे, जिससे कि आपका सेल्फ अटेनमेंट बहुत अच्छे से हो जाएगा। ये था सुरक्षा चक्र के बारे में आज का। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।